नमोस्तु आचार्य जी। सुमन जैन बरेली से इन्होंने शंका भेजी है, नियोग संयोग कब कहाँ उपयोग किया जाता है। नियोग और संयोग, जैसा हमने कर्म का बंध बांधा है निदत्ति और निकाचित रूप में, वैसा ही उसको फल की प्राप्ति होना वो नियोग है, और उसके लिए बाह्य साधन का ऐसा मिलना उसका नाम संयोग है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो जैसा कर्म किया है और उसका बिल्कुल वैसा ही फल मिल जाना, उसका नाम यह नियोग ही कहलाता है, और वैसे ही उसके साधन बाह्य मिल जाना उसका नाम संयोग कहलाता है। नमोस्तु आचार्य जी। रोशन कावेडिया बेंगलोर से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, नौ कर्म वर्गणा कौन सी होती हैं। नौ कर्म वर्गणाएं जिनके माध्यम से औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर की निष्पत्ति होती है, वो नौ कर्म वर्गणाएं कहलाती हैं। औदारिक शरीर जैसे मनुष्य और त्रियंचों का शरीर बनना, देव और नारकियों का जो वैक्रिक शरीर है उसका निर्माण होना, और जो छठे गुण स्थानवर्ती महिराज हैं जिनको रिद्धि प्राप्त है, आहारक रिद्धि प्राप्त है, उनका आहारक शरीर आदि बनना, ऐसी जो वर्गणाएं हैं वो वर्गणाएं जो हैं वो नौ कर्म वर्गणाएं हैं, जिनके माध्यम से ऐसा शरीर की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। नमोस्तु आचार्य जी। अनिल रूगे कर्नाटक से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने में आत्मा को कितना समय लगता है। कोई भी जीव जब मरण करके दूसरा जन्म लेने जाता है तो उसके जाने के समय होते हैं। कोई जीव एक समय में पहुंच जाता है, कोई जीव 2 समय में, और कोई जीव 3 समय में। आचार्यों ने कथन किया है, चौथे समय के पहले पहले वह जीव कहीं न कहीं जन्म जरूर धारण कर लेता है। मरण करके जब जाएगा तो उसकी वह जो गति है, बीच की जो गति है, वह विग्रह गति भी हो सकती है और अविग्रह गति भी हो सकती है। संसारी जीव की दोनों प्रकार की गति होती है। अविग्रह मतलब मोड़ रहित गति भी होती है, और विग्रह गति मतलब मोड़ सहित गति भी होती है। यदि वह अविग्रह गति से जाता है अर्थात मोड़ रहित गति से जाता है तो उसमें उसको एक समय लगता है, और यदि वह 2 मोड़ आदि या 3 मोड़ आदि लेता है तो आचार्य कहते हैं कि उसके समय फिर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, एक मोड़ में 2 समय, 2 मोड़ में 3 समय, और चौथे मोड़ में 3 समय, और वह चौथे समय के पहले पहले क्या होता है, उसका जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से विग्रह गति में जो जीव है उसको इतना समय लगता है। महानुभाव, वहाँ पर उसके पास जो शरीर होता है वो औदारिक वैक्रिक आहारक शरीर नहीं होता है, वहाँ पर नियम से कार्मण शरीर होता है, और तेजस शरीर जो है उसके साथ साथ ही होता है। तो महत्ता वहाँ पर कार्मण शरीर की होती है। जो कर्मों के जो समूह हैं उसको कार्मण शरीर कहते हैं। जीव जब एक स्थान से मरण करके दूसरे स्थान पर जन्म लेने जाता है तो उसके बीच में उसके पास शरीर होता है, वो कार्मण शरीर होता है। ठीक है ना, तो जीव एक समय भी ऐसा खाली नहीं है जब उसके पास कोई ना कोई शरीर ना होता हो। अनादि काल से आज तक बिना शरीर के कोई भी जीव नहीं रहा। तो यह आपने जाना कि जो जीव है वो 4 समय के पहले पहले कहीं ना कहीं जन्म जरूर ले लेता है। नमोस्तु आचार्य श्री। श्रीमती राजकुमारी जैन शाहगढ़ मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, यदि अग्नि में हवन ना करके पीले चावलों से हवन विधि कर ली जाए तो उससे क्या हानि होती है। हानि वही होती है जैसे आप दीपक से आरती ना करके टॉर्च से आरती कर लो। एक आप टॉर्च लीजिए और भगवान की यही विधि मंगल आरती कीजिए, तो इस प्रकार से आप टॉर्च से आरती करते हैं तो आपके परिणाम कैसे होते हैं। जैसे आजकल दीपावली में लाइट के दीपक आने लगे हैं, आप उन दीपकों को रख लो थाली में और उन थाली से उनको आरती भगवान की करो, तो देखिए आपके परिणाम उसमें लगेंगे ही नहीं जब तक आपके पास
जिस चीज़ से, जिस विधि से जो कार्य किया जाता है वह विधि से वह कार्य ना किया जाए तो आपके परिणाम उसमें जुड़ नहीं सकते। हम लोग पूजन पाठ में ये जो सामग्रियां हैं उन सामग्रियों का उपयोग क्यों करते हैं? अपने परिणामों को टिकाने के लिए। यदि हमारे परिणाम ही नहीं टिक रहे हैं तो उन सामग्री का फिर वहाँ पर व्यवस्था ही क्यों? हम जब अपने हाथ में ओरिजिनल दीपक रखते हैं और जब भगवान की हम आरती उतारते हैं गुणगान करते हुए, तो उस समय हमारे भाव कितने निर्मल हो जाते हैं। आप पंच परमेष्ठी आरती करते हैं ना, तो दीपक से करते हैं। ऐसे ही हवन, हवन की एक क्रिया है। यदि उस हवन की क्रिया में यदि आप हवन आहुति नहीं देंगे, अग्नि में आहुति नहीं देंगे, तो आपके भाव ही नहीं लगेंगे। आप करके देखिए, जिस समय आपके पास अग्नि जल रही हो और आप उसमें घी का अर्पण कर रहे हो और दशांग जो धूप है, अगर तगर आदि जो चंदन आदि के चूरे से बनी हुई जो चीज़ें हैं, सुगंधित वातावरण जो जिससे होता है, और यदि उससे आप करते हैं तो आपके भाव, आपकी एक्टिविटीज़ बहुत बढ़िया लगती है। ठीक है ना? तो हमें किसी प्रकार से इस प्रकार से रास्ता नहीं निकालना चाहिए कि उसके लिए हम वो सामग्री को छोड़ करके अपना दूसरा सब्स्टिट्यूट निकाल लें। इससे क्या होगा? हानि तो आपके परिणामों की है, निश्चित मानना। आपकी भक्ति में कमी है, इसलिए आपने यह शॉर्टकट रास्ता निकाला। तो ये शॉर्टकट रास्ता से कभी कुछ चलता नहीं है, चाहे वो धार्मिक क्रिया हो और चाहे वो व्रत उपास आदि हो। इसी प्रकार लोग उपवास में भी ऐसा कर लेते हैं, बोले उपवास कर लेंगे थोड़ा एक चाय की छूट मिल जाए, उपवास कर लेंगे थोड़ा सा आज खाने एक टाइम का अनुपवास कर लेते हैं, पानी की छूट मिल जाए। तो हम जो ये निकालते रहते हैं, सरलीकरण करते रहते हैं धर्म की क्रिया को, और धर्म को हम जब सरलीकरण करते हैं तो उसमें हमारे शुद्ध भावों की परिणति जो है उसमें हानि होती है, हमारा नुकसान होता है। हमने समय भी दिया, हमने टाइम भी दिया और हमारी कर्म निर्जरा जो है वो पूरी नहीं हो रही है। हम तो कर्म निर्जरा करने के लिए यहाँ बैठे हैं ना। अशुभ जो कर्म हैं उनकी हमारी निर्जरा हो, तो जब अशुभ कर्मों की निर्जरा ही नहीं हो पा रही है और हमारा समय भी पूरा लग रहा है, हमने घर भी छोड़ा उतने समय के लिए, हमने परिवार भी छोड़ा और 1 घंटे तक हमने मंदिर में समय भी बिताया और क्रियाएं ढंग से नहीं की, मतलब उसमें भाव हमारे नहीं जुड़े, तो क्या हुआ? उससे हमारे जो असाता कर्मों की निर्जरा होनी थी वो तो हुई नहीं। इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं निकालना चाहिए और आगम सम्मत ऐसा है भी नहीं। कहीं भी आगम में ऐसा नहीं आया कि हवन करते समय हवन की विधि में आप चावल से हवन कर लो, मतलब अपनी थाली में पुष्पांजलि करते जाओ और वो आपका हवन हो जाए। नहीं, दीप के स्थान पे दीप होना चाहिए। हवन के स्थान पर दशांग जो धूप होती है, आप 17-18 प्रतिष्ठा पाठ हैं, आप उनको पढ़िए। बड़े बड़े आचार्यों के प्रतिष्ठा पाठ आदि हैं, उनमें स्पष्ट लिखा है कि हवन में हमें क्या आहुति देना है। और पूजा पाठ में जब वो दशांग की बात आती है, अष्टगंध की बात आती है, तो उसमें हमें अग्नि में क्या खेना है, हम उससे क्या कारण बताया है कि जैसे धुआं उड़ रहा है वैसे हमारे कर्म उड़ रहे हैं, वैसे आपके परिणाम उससे जुड़े तो आपकी निर्जरा होगी। तो इस प्रकार से हवन विधि को जो जिस प्रकार से बताया है शास्त्रोक्त तरीक़ा से, आगम संबत से, हमें वैसा ही करना चाहिए। यदि आपके मंदिर में नहीं होता है तो आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका उपाय निकाल लेना कि हम ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भैया ऐसे करने से आपकी परंपरा जो है वो बिगड़ जाती है। आपने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है आगामी काल में वो क्या समझेगी? हाँ, ऐसे हवन होता है, ऐसी पूजा होती है, और उससे क्या होगा? उनको जो है आगम सम्मत परंपरा का तो ज्ञान हो नहीं पाएगा और मिथ्या परंपरा का ज्ञान हो जाएगा और वही उनको पंथ व्यामोह में फंसा देगा। फिर बोलेगा नहीं ऐसा ही होता है, हमारी मम्मी तो ऐसे ही करती थी, हमारे परिवार वाले तो ऐसे ही करते थे, हमारे मंदिर में ऐसा ही होता है, हमारे समाज वाले ऐसे ही करते हैं। जब ये बात जब बैठ जाएगी तो फिर क्या होगा? वहाँ पर लड़ाइयाँ होगी, वहाँ पर झगड़े होंगे। ना कर रहे हो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, और करना है तो आगम के सम्मत से करो, यही आपको इसका समाधान है।